हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रियल वे ऑफ लाइफ में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी ऐसी कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की लाठी में कहते हैं आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो उसका दर्द बहुत गहरा होता है। तो आज सुबह काम पर मैं निकल ही रहा था, तभी घर में कुछ हलचल सी होने लगी, जैसे कोई अप्रत्याशित कोई अनहोनी घटना हो गई हो। मैं बैठक में गया तो वहां मेरे स्वर्गीय पिताजी के परम मित्र के सुपुत्र अग्रवाल जी मेरे परिवार के साथ बैठे हुए थे। उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। पिछले 80 वर्षों से हमारे और अग्रवाल जी के पारिवारिक मित्रता के संबंध रहे हैं। इनके पास पीढ़ियों से अकूत धन संपदा रही है। मूलत इनका खानदानी व्यवसाय ब्याज पर धन देना था। उसके एवज में ये लोग मकान, दुकान, जेवर आदि गिरवी रखवा लिया करते थे। 20 सालों से ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे हमारे शहर में। ये वो भैया थे जो करीब 8-10 साल से हमारे घर नहीं पधारे थे, और इनके व्यवहार में घमंड की अति रहती थी सदा। तो मन में और भी अधिक उत्सुकता जागी। इन जैसे व्यक्ति की अस्त व्यस्त दशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और वे जैसे घर से गए मैं माँ से पूछ बैठा, माँ, सब कुशल मंगल है ना? ये भैया आज अपने यहाँ इतनी सुबह किस लिए आए, जब जो कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे? इस पर माँ ने बताया तो मुझे उस बात पर घोर आश्चर्य हुआ। अग्रवाल जी पिछले 5 सालों में शेयर बाजार में बुरी तरह बर्बाद हुए और करीब 20 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। नगर निगम ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिए और पूरा किया, उस काम का भुगतान कमिश्नर ने रोक दिया, जिससे इनको और बड़ा झटका लगा। कामों को पूरा करने के लिए इतने बड़े सेठ को बाजार से सूद खेरों से 40 लाख लेने पड़े, और अब वो 40 लाख रुपए ब्याज बढ़ते बढ़ते 70 लाख हो गए। इनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे थे, और इसलिए ये अपना आलीशान बंगला, जो कि एक आलीशान बस्ती में था, वो बेच रहे हैं। मुझे एक झटका सा लगा, लेकिन माँ ने जो आगे बताया वो और भी बहुत झटका था। ऐसा आश्चर्य था जिसने ये कहानी मुझे लिखने पर मजबूर कर दिया। माँ ने बताया, आज से करीब 50 वर्ष पहले एक बूढ़ी गरीब महिला ने बड़े अग्रवाल जी से 40 रुपए उधार लिए थे, और उसके एवज में अपने चांदी की मोटी मोटी पायल, झुमके, चेन आदि इनके पास गिरवी रख दी थी। वो बूढ़ी माँ ने खून पसीना एक करके 3-4 सालों में 40 रुपए ब्याज सहित चुका भी दिए। लेकिन ये तो ठहरे अग्रवाल जी, इनके मन में चोर समा गया। ये उसको झूठे हिसाब किताब बताकर जबरन ब्याज बढ़ाते रहे, और उसके जेवर देने से साफ मना कर दिया। ये अग्रवाल जी जो थे, ये अपने कम्युनिटी जैसे नहीं थे। इनको बहुत ज्यादा लालच था। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद वो बूढ़ी माँ थक गई। हमारा निवास पास ही में था, और मैं नई नई शादी करके आई थी तेरे पापा के साथ। उस दिन वो बूढ़ी माँ अग्रवाल जी के घर आई और फूट फूट के रोई। रोते रोते बस एक बात बोल रही थी, तेरा सर्वनाश होगा, तेरे 40 रुपए तेरे कन कन से निकलेंगे, नहीं चाहिए मेरे को मेरे जेवर, तू रख, अब तेरी तबाही का कारण मेरे होंगे ये जेवर। और वो दिन में वो बूढ़ी अम्मा इस दुनिया से चल बसी। वो 40 रुपए थे जो आज 50 सालों में 40 लाख मूलधन प्लस 30 लाख ब्याज होकर 70 लाख हो गए थे। इन 70 लाख की वजह से अग्रवाल जी को जीते जी मरने वाली हालत हो गई है बेटा। मैं अवाक रह गया, मैं बिल्कुल दंग था सुनकर। सुना था आज तक, माँ ने कहा कि सुना था आज तक कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर आज प्रत्यक्ष था मेरे सामने सब कुछ। यही न्याय है ऊपर वाले की अदालत में। इसीलिए हम लोगों को कभी भी गरीब पर, अपने से नीचे वाले पर, जो बिल्कुल ही असहाय हो, उस पर कभी भी जुल्म नहीं करना चाहिए। मैं आगे भी अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि अगर हम समर्थ हैं, हम में सामर्थ्य है, तो जो असमर्थ लोग हैं उनकी हमको
हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उनको और सताना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाए तो हमें कम से कम इतना है, जैसे कहते हैं कि अगर हम किसी के सामने किसी के भगवान को, दूसरे रिलीजियन को हम मान नहीं सकते तो कम से कम उसको बुरा मत बोलें। उसके आगे हम शीश नहीं झुका सकते तो उसको हम गलत नहीं बोले बिल्कुल भी। इसीलिए अगर हम किसी का कुछ कर नहीं सकते, भला नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका बुरा भी मत करें। इस चीज से फ्रेंड्स बचें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सुनाई हुई कहानी, सच्ची कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।